जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को संत कवि श्री दासगनु जी की अनोखी कहानी बताऊंगा। दासगनु जी का जन्म 6 जनवरी सन 1868 को हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती सावित्री और पिता का नाम श्री दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे था। इनका जन्म अकोलनेर में हुआ, जो कि अहमदनगर से 14 किलोमीटर दूर है। दासगनु जी का मूल नाम गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे था। इनके 2 भाई और 1 बहन थे। भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण था और बहन का नाम द्वारिका था। बचपन में दासगनु जी अपनी मां का दूध नहीं पीते थे, जिससे घर वाले चिंतित रहते थे। इसी वजह से दासगनु जी की दादी ने भगवान श्री खंडोबा जी से बच्चे के लिए प्रार्थना किया। भगवान खंडोबा ने प्रार्थना सुन ली और बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। बचपन में दासगनु जी का नाम नारायण रखा गया, पर इस नाम से उनके दादाजी खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने बच्चे का नाम गणपति रखा। गणपति नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बच्चे का पेट भगवान गणेश जी जैसा निकला हुआ था। दासगनु जी बचपन से ही अपनी मातृभाषा मराठी पर बहुत ही शक्तिशाली कल्पना और निपुणता रखते थे। जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से बचपन से ही दासगनु जी को बहुत लाड प्यार मिला। स्पेशली दादा दादी ने उन्हें बहुत प्यार किया। हद से ज्यादा लाड प्यार की वजह से दासगनु जी का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था और वे बचपन में बहुत शरारती थे। उन्हें स्कूल जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। 7 साल का हो जाने पर भी उन्हें स्कूल जाने का मन नहीं करता था और इसीलिए बच्चे की शरारत से परेशान माँ बाप ने 8 साल की उम्र में ही बच्चे का जनेऊ संस्कार सन 1876 में करा दिया। पर इससे भी उनके जीवन शैली में कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अभी भी शरारती थे। बच्चे की शरारत से परेशान घर वालों ने बच्चे के लिए घर पर ही पर्सनल टीचर श्री R.B. लिमाय को अपॉइंट किया ताकि वो घर पर ही पढ़ाई कर सके। टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और वे दासगनु जी को गलती करने पर पनिश भी करते थे, पर इसका असर दासगनु जी पर उल्टा पड़ा। अब वे और भी शरारती हो गए। घर वालों का ये आइडिया भी फ्लॉप रहा। सभी बच्चे की शरारत से परेशान थे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से घर वालों ने बच्चे को स्कूल जाने के लिए मना लिया और दासगनु जी का स्कूल में एडमिशन कराया। पर वहां भी वे शरारत करने लगे और क्लासेस बंक मारने लगे। एक बार जब वे 3री कक्षा में थे, तब स्कूल की एक स्पीकर ताई बाई ने अपने एक स्पीच के दौरान पुरुषों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। इस बात से युवा दासगनु जी नाराज हो गए और स्कूल के बाद उन्होंने स्कूल के बच्चों को जमा कर ताई बाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, बचपन से ही दासगनु जी मराठी भाषा में पारंगत थे और वे तुरंत ही किसी भी के ऊपर जोक्स और कविताएं बना लेते थे। उन्होंने ताई बाई के ऊपर भी जोक्स और कविताएं बनाई, जिसका बच्चों ने जमकर मजा उड़ाया। पर स्कूल ने इस वाकये को बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया और गणपत को स्कूल से निकाल दिया। इस घटना के बाद
दासगनु जी का स्कूली शिक्षा से मन पूरी तरह से उड़ गया। उनके चाचा जी ने बहुत कोशिश की कि दासगनु जी पढ़ाई कर ले, पर वे नाकामयाब हुए। दासगनु जी ने अपना मन पढ़ाई से स्थानीय तमाशा और कविताओं की ओर मोड़ लिया और उन्होंने खुद ही मराठी भाषा में लोकप्रिय संगीत काव्य रूप लावनी की रचना करना शुरू किया और बहुत जल्द ही वे तमाशा कलाकारों के बीच लोकप्रिय हो गए। लोगों को दासगनु जी की कविताएं पसंद आने लगी, पर उनके चाचा इस बात से दुखी थे क्योंकि वे गणपत को पढ़ाकर आईसीएस के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। दासगनु जी ने अब मराठी में कविताओं की रचना करना शुरू कर दिया था और वे तमाशा वालों के साथ रहने लगे। दासगनु जी को उनके घर वालों ने नौकरी के लिए गुजरात भी भेजा, पर वे वहां से भी वापस आ गए। दासगनु जी के रवैये से परेशान घर वालों ने उनकी शादी कराने का विचार किया ताकि वे शादी के बाद जिम्मेदारियों के कारण सुधर जाए और 1891 में 23 साल की उम्र में घर वालों ने दासगनु जी की शादी करा दी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दासगनु जी के बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। वे शादी के बाद भी वैसे ही थे। उन्होंने शिक्षा और नौकरी की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके इस रवैये से परेशान उनके चाचा चाची ने एक बार उन्हें खूब डांटा, जिसका बहुत ही गहरा असर दासगनु जी पर पड़ा और उन्होंने ये कहकर घर छोड़ दिया कि अब वे घर कभी नहीं लौटेंगे और खुद ही कमाकर अपना जीवन व्यापन करेंगे। घर से निकलकर दासगनु जी विष्णुपंत मिसाल जी के पास गए, जो कि उनके पारिवारिक मित्र थे। उन्होंने दासगनु जी की सहायता की। दासगनु जी ने नौकरी तलाशना शुरू किया। एक दिन जब वे सड़क पर चल रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक यूरोपियन पुलिस अधीक्षक कैनेडी से हुई, जो कि उनके परिवार को बहुत ही अच्छी तरह पहचानते थे। दासगनु जी ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई और उन्हें यह भी बताया कि वे नौकरी की तलाश में हैं। तब कैनेडी ने उन्हें पुलिस विभाग में कांस्टेबल की नौकरी का ऑफर दिया। गणेश तुरंत ही मान गए और उन्होंने कैनेडी को रिक्वेस्ट किया कि उनकी पोस्टिंग अहमदनगर जिले के बाहर हो। अगले ही दिन दासगनु जी को अहमदनगर जिले के श्री गोंडे गांव में पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया। उनका बक्कल नंबर 727 था और 9 रुपए उनकी एक महीने की सैलरी थी। ये बात सन 1892 की है। उन्होंने तुरंत ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ये दासगनु जी के जीवन का इंपॉर्टेंट मोड़ था। पुलिस विभाग में 11 साल की नौकरी के कारण उन्होंने बहुत कुछ सीखा, पर दासगनु जी के घर वाले उनके इस जॉब से खुश नहीं थे। श्री गोंडे गांव हिंदू मंदिरों और कला के लिए प्रसिद्ध था। युवा गणेश ने लावनी नामक मोहक कविताएं लिखना शुरू किया। उन्होंने मराठी में मयूरवा नामक एक नाटक भी लिखा। इसके लिए उनके ही डिपार्टमेंट के उनके एक मित्र ने उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया। दासगनु जी की अपने आध्यात्मिक गुरु श्री वामन शास्त्री इस्लामपुरकर जी से भी पहली मुलाकात श्री गोंडे गांव में ही हुई थी। दासगनु जी पुलिस की ड्यूटी भी निभाते थे और साथ ही साथ तमाशा कंपनी के लिए गीत भी तैयार करते थे। अपनी काव्य रचना के कारण उनके प्रशंसकों और आलोचकों दोनों की ही संख्या बढ़ गई। दासगनु जी को ईश्वर पर बहुत विश्वास था। दासगनु जी के आध्यात्मिक गुरु श्री वामन शास्त्री इस्लामपुरकर भी पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी थे। एक बार उन्हें किसी ऑफिशियल काम से
श्री गोंडे गांव आना पड़ा, जहां उनके वहां रुकने के प्रबंधन का जिम्मा श्री दासगनु जी को मिला। दासगनु जी वामन शास्त्री जी के अनुशासित जीवन शैली से काफी प्रभावित हुए। वामन शास्त्री जी श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करते थे। एक बार दासगनु जी ने देखा, जब वामन शास्त्री जी पाठ कर रहे थे तब उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। इस दृश्य को देखकर दासगनु जी काफी प्रभावित हुए और उसी वक्त उन्होंने वामन शास्त्री जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने का फैसला किया और वामन शास्त्री जी से अनुरोध किया कि वे उनके गुरु बन जाए। पहले तो वामन शास्त्री जी ने दासगनु को यह कहकर मना कर दिया कि वे भी उनकी तरह ही सामान्य व्यक्ति हैं, पर दासगनु जी के दृढ़ विश्वास को देखकर उन्होंने दासगनु जी की बात मान ली। दासगनु जी के सेवा से श्री वामन शास्त्री जी बहुत खुश थे और उन्होंने दासगनु जी को उपहार देना चाहा, पर दासगनु जी ने किसी भी प्रकार के भौतिक उपहार को लेने से मना कर दिया और वे उनसे कहने लगे, महाराज कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे दीक्षा दे। वामन शास्त्री जी ने उन्हें एक पवित्र बेल के पत्ते पर गुरु मंत्र लिख कर दिया और उन्हें रामदासी संप्रदाय के अनुशासन का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया और उन्हें हर साल महाराष्ट्र के पवित्र तीर्थ पंढरपुर जाकर भगवान विठोबा जी के दर्शन करने की सलाह दी और वे श्रीगोंडे गांव से निकल गए। दासगनु जी ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। इस मुलाकात के बाद कई महीनों तक इन गुरु शिष्यों की भेंट नहीं हुई। कई महीनों बाद एक दिन वामन शास्त्री जी ने दासगनु जी को टेलीग्राम भेजा और उसमें उन्होंने दासगनु जी को बताया कि वे समाधि लेने देह त्याग करने काशी जा रहे हैं और उस लेटर में उन्होंने दासगनु जी को रेलवे स्टेशन में आकर मिलने को कहा और उनके साथ यात्रा करने की भी बात की ताकि वे दोनों कुछ घंटे एक साथ बिता सके। दासगनु जी ने वामन शास्त्री जी की आज्ञा का पालन करते हुए ट्रेन में उनके साथ सफर किया। उस समय के क्लास 1 अधिकारी श्री वामन शास्त्री जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को दासगनु जी को देने का फैसला किया और उन्होंने एक वसीयत भी बनवाकर लाया जिसमें यह लिखा था कि वे उनकी पूरी प्रॉपर्टी को दासगनु जी को देना चाहते हैं। उन्होंने वो वसीयत दासगनु जी को दी। दासगनु जी बहुत चिंतित हो गए और वे वामन शास्त्री जी से कहने लगे, महाराज अभी तो आपसे मिले साल भर भी नहीं हुए हैं और आप जाने की बात कर रहे हैं। अगर मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई तो मैं कहां जाऊंगा? तब वामन शास्त्री जी कहने लगे, आज के बाद जब भी तुम्हें मेरी याद आए और जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तुम शिरडी के साईं बाबा के पास चले जाना। उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक हैं। फिर वामन शास्त्री जी काशी चले गए और दासगनु जी वापस लौट गए। उधर दूसरी ओर इस्लामपुरकर गांव में वामन शास्त्री जी की पत्नी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वामन शास्त्री जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दासगनु जी के नाम कर दी थी। वे दासगनु जी से नाराज थी। एक्चुअली वे दासगनु महाराज जी की महानता से परिचित नहीं थी। दासगनु महाराज जी वामन शास्त्री जी की पत्नी के पास गए और उन्हें वो वसीयत भी लौटा दी जिसे वामन शास्त्री जी ने लिखा था और उन्होंने उनकी पत्नी से कहा, माँ मुझे अपने गुरु की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे उनकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है।
जो पारमार्थिक धन मुझे चाहिए था वो मेरे गुरु ने मुझे दे दिया है। ये लौकिक जायदाद मैं आपको वापस करता हूँ। बस मुझ पर कृपा कर मुझे भगवान पांडुरंग की वो मूर्ति दे दीजिए जिसकी पूजा मेरे गुरु करते थे। गुरु माता ने भगवान खंडोबा की मूर्ति को प्रसन्न होकर दासगनु जी को दे दिया। फिर दासगनु महाराज जी वहां से वापस आ गए। फिर सन 1896 में दासगनु महाराज जी पहली बार शिरडी गए। उस समय भी वे पुलिस की नौकरी कर रहे थे। उस समय उनकी पोस्टिंग जामखेड़ नाम के गांव में थी। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताऊंगा। आज के वीडियो की पूरी जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है। बाबा की ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।